हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे चार्लोटी डैनियल्सन का फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग FFT। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हमारी लेंथी हो जाएगी फिर ये वीडियो। तो जो चार्लोटी डैनियल्सन, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन 2023 में पूछा भी गया था। तो चलिए आज इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डैनियल्सन फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग आइडेंटिफाई ए टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। ये फ्रेमवर्क है टीचिंग के लिए, जिसमें ये क्या है कि वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से वो इम्प्रूव करे बच्चे की लर्निंग को। ठीक है, डैनियल्सन फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग ऑर्गेनाइज इन 1966 में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, बट हैज़ बीन कंटिन्यूअली रिफाइंड एंड अपडेटेड एज न्यू रिसर्च अवेलेबल। जैसे ही न्यू रिसर्च अवेलेबल इसकी अपडेट होता रहा, ये रिफाइंड होता रहा। वैसे ये 1996 में अपडेट हुआ, ओरिजिनेटेड हुआ था। द डैनियल्सन फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन रिसर्च इज रिव्यूड एंड हाईलाइट्स व्हाट एक्सीलेंस टीचर डू, कि टीचर क्या अच्छा कर। इसमें मेनली था कि टीचर किस तरीके से बेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वो बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों की स्टडी को, बच्चे की लर्निंग को। द फ्रेमवर्क इज़ यूज टू एवेल्यूएट एंड कोच टीचर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, उनके एवेल्यूएशन को, टीचर के सारे जो उनके एक्सपीरियंस के लेवल को, टीचर की इम्प्रूवमेंट, टीचर की एक्सपीरियंस को देखा गया कि किस तरीके से। मेनली इसमें ये था कि टीचर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है एक बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी किस तरीके से वो लर्निंग को इम्प्रूव करता है। इट यूज टू एवेल्यूएट करने के लिए यूज़ होता है। एवेल्यूएशन डिटरमाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट नीड्स, प्लान प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़, टॉपिक्स एंड क्रिएट स्कूल और टीचर इम्प्रूवमेंट प्लान्स। तो अब देखते हैं हम इसके 4 डोमेन्स हैं। एक डोमेन्स के बारे में इसमें पूछा गया था, इस बार में हम देखते हैं इसके 4 डोमेन्स हैं। ठीक है, कि 4 डोमेन्स में आगे इसकी सब कैटेगरीज होती हैं। 4 डोमेन्स में वो कौन कौन सी है, पहले हम देखते हैं इसके 4 डोमेन कौन कौन। सबसे पहला इसका डोमेन है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, सेकेंड है क्लासरूम और इन्वायरमेंट, थर्ड है इंस्ट्रक्शन और फोर्थ है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच डोमेन इज डिवाइड इनटू सब कैटेगरी। हर डोमेन जो है एक सब कैटेगरी में डिवाइड है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो डोमेन था हमारा वो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। The first domain is planning and preparation. This domain outline how a teacher prepare for student learning. ये है कि किस तरीके से एक टीचर प्लान करता है, किस तरीके से प्रिपरेशन करता है, एक टीचर स्टूडेंट को लर्निंग के लिए किस तरीके से तैयार करता है। क्रिएटिंग ए लेसन प्लान, इसमें एक लेसन प्लान को क्रिएट किया जाता है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ लेसन प्लान, बट इन सम दे शुड इंक्लूड जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्ट टू लर्न, कि क्या बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है पढ़ने के लिए, क्या लर्न करना, क्या सीखना है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें इंक्लूड होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बिगिन विद एक्शन वर्ड, जैसे एग्जांपल इंक्लूड स्टूडेंट विल बी एक्सप्लोर, डिस्प्ले, एक्सप्लेन, कि जो भी एक्शन वर्ड से हमेशा शुरू होता है ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जहाँ पर कुछ एक्सप्लोर कराया जाता है बच्चों से, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्प्ले है, एक्सप्लोर, तो वो सब आएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर क्रिएटिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स द टीचर शुड एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट विल लर्न द ऑब्जेक्टिव्स, कि टीचर की एक्सप्लेन करता है किस तरीके से वो लर्न कराएगा बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स उसके टीचिंग के। लेक्चरिंग शोएंगे, जैसे इसमें लेक्चर के द्वारा या वीडियो शो करके या ग्रुप एंड और इंडिपेंडेंट वर्क, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। लास्टली टीचर शुड एक्सप्लेन हाउ दे विल एक्सेस द स्टूडेंट्स लर्न एट द एंड ऑफ द लेसन। ठीक है, कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा, एसेस करेगा स्टूडेंट को लेसन के एंड में। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन ये तो था कि इसमें क्या कुछ होता है। अब देखते हैं हम इसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं प्लानिंग और प्रिपरेशन की। फर्स्ट आती है इसमें, जो फर्स्ट ए है, डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कंटेंट और पेडागोजी की नॉलेज को। टीचर अंडरस्टैंड, इसमें क्या होता है कि टीचर अंडरस्टैंड करता है। फर्स्ट ये है इसका, इसके अंदर ये है कि इसमें इसके मेन मीनिंग के अकॉर्डिंग लिखा है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज और कंटेंट एंड पेडागोजी में क्या होता है। टीचर अंडरस्टैंड बट स्टूडेंट नीड टू नो प्रायर ऑफ मास्टरिंग स्टैंडर्ड। टीचर ये जानता है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है। ठीक है, उसको जो भी बच्चे को सिखाना है वो क्या उसको जरूरी है सिखाना, किस तरीके से सिखाना। द टीचर कैन एक्सप्लेन, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, एक्सप्लेन करता है। फीडबैक इज प्रोवाइड टू ही स्टूडेंट टू फर्दर देयर लर्निंग, जब भी वो लर्निंग करता है बच्चा तो उसको फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। बी है इसमें, फर्स्ट है इसमें ये डेमोन्स्ट्रेशन नॉलेज ऑफ कंटेंट पेडागोजी। बी है, हमें इसमें ये याद रखना है मेनली, क्या इसमें ध्यान रखना, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये, लेकिन इसमें जो पॉइंट याद करने के वो यही है। इसके 4 डोमेन हैं। 4 डोमेन में फर्स्ट डोमेन जो हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, उसके आगे ये सब कैटेगरी है। ए थी हमारी ये, और बी है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। द टीचर अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट मस्ट एक्टिवली एंगेज इन देयर लर्निंग
नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में है कि टीचर अंडरस्टैंड करता है कि बच्चे को एक्टिवली इंगेज इन देयर लर्निंग, कि उनको किस तरीके से एक्टिवली इंगेज किया जाए, उनकी लर्निंग में जोड़ा जाए। ठीक है, अंडरस्टैंड चाइल्ड डेवलपमेंट को देखना पड़ता है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, डेमोस्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। थर्ड है इसमें सेटिंग इंस्ट्रक्शन आउटकम्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी apparently challenging and differentiate instruction for individual student learning, कि उनको प्रोवाइड करना है कि अप्रोप्रिएट चैलेंज बच्चों को किस तरीके से एक हम जैसे टीचर देते हैं चैलेंज कोई बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, किस वे में सिखाना है, वो सब आएगा इंस्ट्रक्शन आउटकम में। अप्रोप्रिएट असेसमेंट टू डिटरमाइन इफ स्टूडेंट मेट लर्निंग गोल्स। ठीक है, उनको अप्रोप्रिएट असाइनमेंट देनी है ताकि उनके जो लर्निंग गोल्स हैं वो अचीव कर सके। तो सेटिंग इंस्ट्रक्शन आएगा आउटकम। फोर्थ है इसका डी, डेमोस्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ रिसोर्स, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड रिसोर्स प्रोवाइड अप्रोप्रिएट चैलेंज फॉर ऑल लर्नर्स। ठीक है, इस तरीके से मटेरियल और रिसोर्स को सिलेक्ट करना है कि किस, जैसे एक टीचर होता है वो मेथड यूज़ करता है, रिसोर्स यूज़ करता है कि उसे किस तरीके से पढ़ाना है, डेमोस्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना है, डिस्कशन से, वो सब उसको एक सही एक सिलेक्शन करनी है मटेरियल की, जिससे वो बच्चों को अच्छी तरीके से लर्न करा सके। ठीक है, ऑल लर्नर्स के लिए एक अप्रोप्रिएट हो। तो ये डी है, और फिर इसका ई पॉइंट है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ है, फर्स्ट डोमेन के हैं। और ये फिफ्थ है डिज़ाइनिंग कोहेरेंट इंस्ट्रक्शन। द लेसन इज प्लान टू मीट द लर्नर नीड टू ईच स्टूडेंट, कि किस तरीके से टीचर एक लेसन प्लान करता है बच्चे की लर्निंग की आवश्यकता को देखकर। ठीक है, एक टीचर एक प्लानिंग करता है कि वो किस तरीके से किसी लेसन को पढ़ाएगा, किस तरीके से उस टॉपिक को क्लियर कराएगा। एक एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर्ड हाई लेवल थिंकिंग एंड प्लान, एक्टिविटीज इस तरीके से प्लान की जाए जिससे उनकी थिंकिंग डेवलप हो, हाई लेवल की हो। लेसन प्लान आर वेल स्ट्रक्चर, सही तरीके से ये नहीं हो कि लेसन प्लान कुछ करवा रहे हैं और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी ना, सही तरीके से बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो वो एक वेल स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, एफ पॉइंट है इसका, यानी कि 6 पॉइंट है डिज़ाइनिंग स्टूडेंट असेसमेंट, असाइनमेंट एंड डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है, असाइनमेंट डिज़ाइन करनी है बच्चों के अकॉर्डिंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड इंस्ट्रक्शन आउटकम्स। ठीक है, इसमें आ जाएंगे जो भी स्टूडेंट की असेसमेंट वगैरह लेनी है तो वो किस तरीके से उनको क्लियर करानी है। तो ये थे फर्स्ट डोमेन के 6 पॉइंट। सेकंड डोमेन है क्लासरूम इन्वायरमेंट, किस तरीके से होना चाहिए बच्चे का। तो सेकंड डोमेन है क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेपर्ट, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जिसमें बच्चा एक रिस्पेक्ट फील करे, रेपर्ट फील करे। क्योंकि हम देखते हैं कई बार एक किसी स्कूल या कहीं भी कॉलेज का एक इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, अगर इन्वायरमेंट सही नहीं हो तो एक अच्छी लर्निंग भी कभी नहीं हो सकती। जैसे इन्होंने कहा है कि इसमें क्या कुछ है, टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट का आपस में इंटरेक्शन होता है। देखो अगर कई बार देखते हैं किसी टीचर के साथ बच्चे का इंटरेक्शन सही नहीं है तो वो बच्चा उस टीचर की स्टडी को लर्न ही नहीं कर पाता, सीखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको वो इंटरेस्ट या उनका इंटरेक्शन सही नहीं है। तो ये दोनों की तरफ है कि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन अच्छा हो, स्टूडेंट वैल्यू फील करें। द टोन ऑन द क्लासरूम इन्वायरमेंट केयरिंग, जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट हो एक केयरिंग हो, एक सही हो, ये नहीं हो कि वहाँ का माहौल गंदा हो या कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो। तो वो ऐसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए कि जिसमें बच्चे केयर फील करे, अच्छा फील करे। द टीचर मॉडल्स रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन, जो टीचर है एक रिस्पेक्टफुल जो इंटरेक्शन आपस में बनना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट रिस्पेक्टफुल एंड रेस्पेक्ट, और सेकंड है इसका सेकंड का इस्टेब्लिश ए कल्चर फॉर लर्निंग, कल्चर एक लर्निंग के लिए एक इस्टेब्लिश करना। द टीचर क्रिएट्स ए कल्चर दैट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल, कि टीचर एक ऐसा क्रिएट करे कल्चर जो इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए। ठीक है, जो एक वैल्यूएबल है, एक सही है, महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट फील सपोर्ट एंड इनकरेज, कि स्टूडेंट फील करें वो सपोर्ट, ये एक सहयोगात्मक उनका और एक इनकरेज वो हो इससे। तो ऐसा कल्चर उनको इन्वायरमेंट या एक कल्चर डिवेल्प करना है। सी है मैनेजिंग क्लासरूम प्रोसीड्यूर्स, जो भी मैनेजिंग क्लासरूम में जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं तो वो सब मैनेज करना। स्टूडेंट वर्क कोऑपरेटली इन ग्रुप्स, कि स्टूडेंट इस तरीके से
टीचर मैनेज करे क्लासरूम को कि बच्चा पूरे दिल से कोऑपरेटली, पूरे दिल से वो क्या कोई भी ग्रुप में एक पार्टिसिपेट करे। ये ना हो कि बहुत ज़बरदस्ती कराना पड़े या बच्चों को, ये बच्चा इस तरीके से इन्वायरमेंट में सेट हो कि वो खुद चाहे कि हाँ मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेट लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप वर्क इन इंडिपेंडेंट वर्क। इस तरीके से काम दिया जाए बच्चे कि बच्चे एक इकट्ठे होकर बात में काम करें बच्चों को इस तरीके से, चाहे वो ग्रुप में हो, इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो, कि बच्चा खुशी से पार्टिसिपेशन कर सके। इस तरीके से क्लासरूम को प्रक्रियाएँ दी जाएँ, बच्चा इंटरेस्ट से वो कार्य करे। डी ऑप्शन है इसका, मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर, बच्चों के मैनेज करना बिहेवियर को। ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉजिटिव बिहेवियर आर रेनफोर्स की, जो पॉजिटिव बिहेवियर रहे क्लासरूम में। टीचर्स हैव ए फील फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर क्लासरूम एट ऑल टाइम। टीचर को हमेशा पता ना होना चाहिए कि उसके क्लासरूम में क्या होता है। कई बार हम देखते हैं ना कि टीचर्स को यही नहीं पता होता कि उसकी क्लासरूम में बच्चे कितना अच्छा है, कितने बच्चे अच्छे हैं और कौन गलत कर रहा है। कई बार ऐसा होता है जो सही है बच्चे उनको पनिशमेंट किया जाता है और जो गलत है उनको दिया भी नहीं जाता। तो टीचर को हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा सही है और मेरी क्लास में क्या हो रहा है। और स्टूडेंट फील वैल्यू एंड रिस्पेक्ट व्हेन दे बीइंग करेक्ट। और टीचर हमेशा ही होना चाहिए, अगर बच्चा कोई सही है तो उसको हमेशा एक रिवार्ड दो, उसको फील होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा कोई सही कर रहा है तो टीचर उसको कुछ ऐसा दे नहीं रहा है कि हाँ बच्चे को शाबाशी नहीं दे रहा है, कि बच्चों को एक मोटिवेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। गलत है तो उसको पनिश भी करो। ठीक है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्टूडेंट की बिहेवियर को किस तरीके से मैनेज करना है, उनको उनकी सही पर्सनैलिटी को ग्रो करना है। ये पॉइंट है इसका, ऑर्गेनाइज फिजिकल स्पेस, कि एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जैसे क्लासरूम में, स्कूल में, जैसे वॉशरूम का या इलेक्ट्रिसिटी का, हर चीज़ एक पानी पीने की व्यवस्था, हर चीज़ एक मैनेज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा किसी तरीके से वहाँ पर सेफ फील ना करे, खुद को सही फील ना करे। सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर एंड रिसोर्स का सही अरेंजमेंट होना चाहिए। बच्चे की बैठने की व्यवस्था, बच्चे की लाइटनिंग की व्यवस्था, सब सही होना चाहिए। तो अब हम जानेंगे इसका थर्ड डोमेन यानी कि इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या है जो हमारा थर्ड डोमेन है। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट। इंस्ट्रक्शन में जब टीचर स्टूडेंट से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यूज़ ऑफ ओरल रिटन लैंग्वेज, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ओरली या लैंग्वेज। इस तरीके से हम क्लासरूम में इंटरेक्शन करते हैं, टीचर कम्युनिकेट करते हैं। डायरेक्शन एंड प्रोसीड्यूर्स, बच्चों को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसीड्यूर्स करते हैं। और एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेंट, और कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं जो भी उनको पढ़ा रहे हैं। तो कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स में ये होता है। बी ऑप्शन है यूजिंग क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन टीचिंग। क्वेश्चनिंग पूछते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं टीचर किसी भी टॉपिक को, जैसे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, डिस्कशन टेक्निक, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो ये सब इसमें आता है कि जो भी बच्चे टीचर बच्चों से पूछ रहे हैं क्या क्वालिटी होंगे क्वेश्चंस की, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सी ऑप्शन है इंगेजिंग स्टूडेंट इन लर्निंग। लर्निंग में स्टूडेंट किस तरीके से जुड़ रहे हैं, इंगेज किस तरीके से हो रहे हैं। एक्टिविटीज असेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट ग्रुप्स, तभी टीचर क्या होता है बच्चों से एक्टिविटी करवाते हैं, ग्रुप्स में करवाते हैं। क्यों? ताकि वो बच्चे एक दूसरे के साथ इंगेज हों, जुड़े रहें। ठीक है, डी ऑप्शन है यूजिंग असेसमेंट इन इंस्ट्रक्शन। डी ऑप्शन है इसका कि असेसमेंट इन इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। फीडबैक टू स्टूडेंट, बच्चों को फीडबैक दी जाती है। टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, ओरली पूछा जाता है तो बच्चों को साथ साथ फीडबैक दी जाती है। ठीक है, चाहे वो मार्क्स के रूप में हो, चाहे वो ग्रेड के रूप में हो। स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग और असेसमेंट क्राइटेरिया, जो भी असेसमेंट का क्राइटेरिया आता है वो सब आता है यूजिंग असेसमेंट इन इंस्ट्रक्शन में, यानी कि इंस्ट्रक्शन में। ई ऑप्शन है इसका डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव विनेस, रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट एंड लेसन एडजस्टमेंट। तो इसमें है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस की, बच्चों को जो भी सिखा रहे हैं कि वो एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का कि कठोर या कुछ ऐसा हो कि बच्चों से क्वेश्चन पूछे बच्चे रिस्पॉन्स करें। तो ये इसके ऑप्शन है थर्ड के। इंस्ट्रक्शन के 5 ऑप्शन है ये। इसके अंदर सब कैटेगरीज हैं इसकी थर्ड डोमेन की। अब हमारे पास है थर्ड डोमेन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। थर्ड डोमेन जो है विच इज इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द कोर ऑफ टीचिंग। टीचर विल फील मोस्ट कंफर्टेबल दिस एरिया ऑफ द एवेल्युएशन सिस्टम बिकॉज इट्स वर्ट डू बेस्ट। इसमें क्या है कि टीचर मोस्ट कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा, टीचर जो है बच्चे के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और बच्चा, टीचर भी खुद की जान सकता है कि वो कितना अपने बच्चों को लर्न करा रहा है, कितना अपने बच्चों को वो सपोर्ट दे रहा है उसको सब, क्योंकि में फीडबैक भी मिलती है। सब होता है कि जो बच्चे के साथ इंटरेक्ट रहते हैं। तो रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी आर टेक्निक्स यूज टू इनकर्ज ऑल स्टूडेंट टू रिस्पॉन्स स्टिमुलसली। फॉर एग्जाम्पल जैसे
टीचर बच्चों को कह देता है कि अगर आपको ये कंटेंट मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप थम्स अप कर देना, और अगर आपको ना समझ में आए तो आप डाउन कर देना। तो ये सब किसी भी तरीके से जो बच्चे, इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है टीचर का। डोमेन 4 है हमारा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है कि जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, एक्यूरेसी होनी चाहिए, यूज़ ऑफ फ्यूचर टीचिंग। इसमें क्या है कि एक टीचर की एक रिफ्लेक्ट होना चाहिए टीचर का, ठीक है, टीचिंग का जो कि टीचर एक्यूरेट होना चाहिए। यूज़ ऑफ फ्यूचर टीचिंग, टीचिंग को इस तरीके से पढ़ाए या इस तरीके से बच्चों को कराया जाए कि हाँ वो टीचिंग उसके फ्यूचर के लिए भी फ़ायदेमंद या फ्यूचर उसे काम आए। बी है मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, एक स्टूडेंट कंप्लीटेशन ऑफ असाइनमेंट, स्टूडेंट प्रोग्रेस इन लर्निंग। देखा जाता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस कितनी है, ठीक है। जैसे असाइनमेंट्स लेते हैं, पेपर लेते हैं, उसमें क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है लर्निंग में, कैसा वो है क्या नहीं है, सब इसमें आ जाता है। सी आ गया कम्युनिकेटिंग विद फैमिली, जब फैमिली जैसे हम PTM वगैरह करते हैं स्कूल में, इंटरेक्ट करते हैं फैमिली से, इसीलिए करते हैं कि टीचर बता सकें कि वो कितना बच्चे उसके क्या कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट, और या फिर अगर पेरेंट्स को कोई शिकायत हो या कहीं पर बच्चों को कोई कमी लग रही है तो वो भी उसके साथ बातें कर सके। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेट करते हैं फैमिलीज़ के साथ, या अबाउट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, अबाउट इंडिविजुअल फॉर स्टूडेंट के बारे में भी बातें करते हैं, जो भी उनको कहीं भी कमी लगे या अच्छा लगे, उनकी प्रोग्रेस अच्छी है, वो सब उसमें डिस्कस होता है। और आगे डी ऑप्शन है इसका, पार्टिसिपेटिंग इन ए प्रोफेशनल कम्युनिटी, ठीक है, पार्टिसिपेट करें इन स्कूल प्रोजेक्ट्स में, इन्वॉल्वमेंट इन कल्चर एंड प्रोफेशनल इंक्वायरी, ये है टी ऑप्शन। ई ऑप्शन है ग्रोइंग एंड डिवेलपिंग प्रोफेशनली, इन्हांसमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज एंड पेडोलॉजिकल स्किल, जो भी डिवेलपिंग कर रहे हैं, ग्रोइंग हो रहा है, जो भी देखते हैं कि इस तरीके से बच्चों को इन्हांसमेंट किया, कंटेंट जो भी पढ़ाया है उनको कितना उन्होंने डिवेल्प किया है, कितनी प्रोग्रेस हुई है। एफ है शोइंग प्रोफेशनलिज्म, डिसीजन मेकिंग हो जाता है, इंटीग्रिटी एंड एथिकल कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसमें बच्चों को इतना अच्छा एक इतनी अच्छी नॉलेज प्राप्त हो जाती है कि बच्चा खुद ही अपने डिसीजन ले सकता है, बच्चे को एक क्या कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बना देते हैं इसमें टीचर। तो ये है 4 डोमेन का। डोमेन 4 रिप्रेजेंट द वाइड रेंज इन ए टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है, कि वाइड रेंज है, सिर्फ ये नहीं है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्लासरूम तक है, ये नहीं है। इसमें क्या है, जो हमारा 4 डोमेन है इसमें यही है कि बच्चे फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये देखते हैं कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, कि वो क्लासरूम के बाहर भी टीचर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बाहर भी दिखाते हैं कि वो कितना उनका पार्टिसिपेशन है, कितना वो ग्रो कर रहे हैं, कितना वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फॉर डिस्कशन एमंग टीचर्स एंड आल्सो इवन सर्व्स टू शार्पन द फोकस फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ भी फोकस होता है कि टीचर भी ये जानते हैं, टीचर भी ये करता है कि हाँ वो कितना कैपेबल है एक बच्चे को उसकी लर्निंग में प्रोग्रेस कराने में, कितना उसने क्या किया है, किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है स्टडी में। ए फ्रेमवर्क आल्सो जो सर्व ए कम्युनिकेट टू द लार्जर कम्युनिटी द अरे ऑफ कॉम्पिटेंसीज नीड टू एन इफेक्टिव टीचर। एक जो ये फ्रेमवर्क होता है, इसका फ्रेमवर्क का मेन जरिया यही था, एक रीज़न था बनाने का कि हाँ इससे टीचर को भी एक उत्तरदायित्व होता है कि वो कितना एक अच्छे तरीके से लर्न करा सकता है, और किस तरीके से एक एन इफेक्टिव टीचिंग की एक इफेक्टिव टीचर सारी जो टीचर है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी टीचिंग को। तो ये सब है जो एक कम्युनिटी को ज़रूरत है एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे टीचिंग लेवल की। तो ये है फ्रेमवर्क। तो ये था इसके 4 डोमेन हैं, 4 डोमेन के आगे आगे सब कैटेगरीज हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।